छोटू और आरती का प्रेम कहानी कौन नहीं जानता होगा। जो भी आजकल सोशल मीडिया साइट से जुड़े होंगे हर किसी को पता होगा, बच्चों को पता होगा कि छोटू कौन है, आरती कौन है। वैसे भी हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आरती कौन है और छोटू कौन है, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है जो कि अररिया ज़िला में घटित है और इसकी सच्चाई बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे ही मैं आरती का लगभग सभी इंटरव्यू को देखा हूँ जिसमें आरती एक सवाल कहती है, उन्हें बिजली के सर्किट से मारा गया, वो 2 बजे रात को भाभी फ़ोन करके बुलाई तब मारा गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर एक चीज़ एक एक पॉइंट की जानकारी देंगे। बस आप लोग इस वीडियो को 5 मिनट तक देखिए, आपको सारा स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कैसे मारा और किसकी गलती है और कैसे ये सब इतना बड़ा हादसा हुआ जो आज पूरी दुनिया में, पूरी बिहार में ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। कैसे मिले थे पहली बार आप? मिले नहीं थे, फ़ोन से बातचीत हुआ था। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया में आजकल क्या चल रहा है छोटू और आरती को लेके। दुनिया में बस यही चल रहा है कि उनकी आरती की जो भाभी है उनको छोटू को 2 बजे रात को फ़ोन करके बुलाता है और शादी करने का बहाना बुलाता है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। दरअसल बात आरती करती थी उससे, रिलेशन आरती का था, तो उनकी भाभी 2 बजे रात को क्यों कॉल करेगी। और दूसरी बात, उनकी भाभी उनके भैया के पास सोती है तो कैसे फ़ोन करेगी, उसको कैसे बुलाएगी। दरअसल बात इसमें वो नहीं, बात इसमें कुछ और है जो आरती दुनिया से छुपा रही है और दुनिया को बताना नहीं चाहती है। और आप ही लोग एक बात सोचिए, कोई किसी को शादी करने के लिए बुलाएगा तो 2 बजे रात को बुलाएगा, और किसी को बुलाएगा मान लो 2 बजे रात को फ़ोन भी किया तो वो अकेले आएगा। और शादी करने का 2 बजे रात को जब फ़ोन किया गया तो छोटू 8 बजे रात को अपने मामा के यहाँ क्या कर रहा था, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आरती का कहना है कि उनको क्या कहते हैं, बंद कमरे में बिजली का शॉर्ट सर्किट से मारा गया। तो उनके पापा, जब छोटू के पापा कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जब हम आए तो अंदर से गेट लॉक था। बहुत सारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अंदर से गेट लॉक था, हम गेट को तोड़ के अंदर गए। जब वो गेट के अंदर तोड़ के गया तो फिर अंदर में तो सिर्फ छोटू था, तो फिर उस गेट को किसने लॉक किया, ये सारी सच्चाई हम बताएंगे। बस आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहें। दरअसल बात इसमें ऐसा है कि छोटू और आरती एक दूसरे से लगभग 2 साल से बात करते थे, 2 साल से बात करते थे। और छोटू आरती बहुत सारे इंटरव्यू में ये भी बोली है कि हम उसको कभी नहीं देखे थे, ये आप लोग सुने भी होंगे। पहली बार आप मिले नहीं थे, फ़ोन से बातचीत हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि छोटू का ननिहाल यानी आरती के 2 घर से 2 घर बगल में है, तो कैसे नहीं देखी होगी। यहाँ पे भी आरती झूठ बोली। और दूसरी बात, आरती जीविका में सीएम है, जो उसमें लोगों को कैसे समझाया जाता है, बहलाया जाता है, उनको अच्छी तरह से पता है। इसीलिए वो इस तरह से बयान दे रही है और बहुत सारे इंटरव्यू के खुद की वजह से वो फंस रही है। और धीरे धीरे वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसा मौत हुआ और कैसे छोटू को मारा गया, सब कुछ सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगा। जहाँ तक मुझे पता चला, हम पता किए, तो जहाँ तक मुझे पता है मैं आप लोगों को भी साझा कर रहा हूँ। दरअसल बात इसमें ऐसा था कि आरती छोटू से बात करती थी, ठीक है। उस दिन आरती ने फ़ोन की छोटू को कि आने के लिए, तो शाम को आया, अपने मामा के यहाँ रहा, खाना पीना खा के सोया। फिर रात को 2 बजे आरती फ़ोन करती है उसको, आरती फ़ोन करती तो आरती से मिलने आता है। और आरती के भाई को पता था कि ये मेरे घर आते जाता रहता है, उसको किसी तरह का संदेह था, जिसको पूरा करने के लिए वो रात भर छत पे सोया था। और सारा कारनामा जब छोटू आया तो इसने देखा अपनी आंखों से। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को लेकर बाथरूम में चले गए। फिर छोटू का भाई, आरती का भाई, उस बाथरूम में जाकर दोनों को पकड़े। फिर जब पकड़े छोटू को तो छोटू बोलता है कि हम अपना कच्छा में कट्टा रखे हैं, आपको यहीं पे मार देंगे, नहीं तो हमको छोड़ दीजिए। तो उस पर किसी को भी गुस्सा आ गया। एक तो उसके घर में घुसा, ऊपर से उनको धमकी मिला। तो छोटू आरती का भाई उसको छोटू को पकड़ा और बहुत मारपीट किया। उसके बाद अपने पिताजी को जगा के बोले और वो लोग भी मारपीट किए, उसको एक कमरे में बंद कर दिए। उसके बाद बज गया सुबह हुआ तो इसने सबको फ़ोन किया, आरती का भाई, कि सबको आएंगे, बुलाएंगे, जो भी पंचायत होगा, जो भी डिसीजन होगा, इन लोगों का शादी करना होगा तो शादी करवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। वो सबको उसको घरों में बंद कर दिया। छोटू को एक कमरे में बंद करके आरती का भाई और पिताजी समाज को इन्फॉर्म करने लगे, सभी को बताने लगे। बल्कि वहाँ के जो प्रेजेंट में जिला परिषद उनको भी फ़ोन किया गया और सभी समाज के जो भी लोग थे सबको इकट्ठा किया गया। उसके बाद उतने होने के बाद आरती जो है छोटू के पिताजी को कॉल किए हुए थे, वो भी आए तो वो भी देखे कि वो रूम में बंद है। उसके बाद जब सब लोग आपस में बैठे, सभी का प्लानिंग था कि इन लोग जो भी होता है डिसीजन समाज लेके इनका शादी करवा दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब सभी के सामने में उस गेट को खोला गया तो पता चला कि उसमें छोटू मर चुका है। और अफवाह ये फैल गया कि आरती के बाप और भाई मिलके छोटू को मार दिया गया है लाइन सटा के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस रूम में वो लड़का था उसको बंद किया हुआ था, उस रूम में बिजली का जो भी है बल्ब लगा होगा। आजकल हर घर में
इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग होता है, उस वायरिंग को छू के उसने आत्महत्या कर लिया समाज के डर से, इज्जत के डर से, प्रतिष्ठा के डर से। और इसमें फंस गया आरती का पिताजी और आरती का भाई, जो भी आरती बोल रही है उस सब का नाम इसमें दर्ज किया गया है एफआईआर में। और बल्कि और ये एफआईआर कोई और नहीं, आरती ही की हुई है, बल्कि छोटू का पिताजी भी नहीं किया है, बल्कि करना चाहिए छोटू के पिताजी को, लेकिन की है आरती। और वो अपने घर को छोड़ के, यानी छोटू को घर में अभी रह रही है। बल्कि इसमें सच्चाई कितनी आप लोग धीरे धीरे आप लोगों को सभी को स्पष्ट हो जाएगा। और मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ यही सच्चाई और हकीकत है, क्योंकि हमने बहुत तरह से बात की, बहुत लोगों से जानने का प्रयास किया। और आजकल के मीडिया वाले भी बस आरती का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, और विपक्ष जो है उनसे कोई कुछ पूछता ही नहीं। बल्कि अच्छी पत्रकारिता ये नहीं होती, बल्कि अच्छी पत्रकारिता होती है दोनों साइड से अच्छे से पूछा जाता है, समझा जाता है, क्या होता है उसका रिजल्ट निकाला जाता है। लेकिन इसमें छोटू के परिवार से इंटरव्यू ले रहे हैं, आरती से इंटरव्यू, लेकिन कोई उनके जो भी जिन पे नाम दर्ज आरोपी है उनके घर पे जाके कोई इंटरव्यू नहीं लेते, उनसे भी जानने का प्रयास करें। और जहाँ तक कि ये प्रेम प्रसंग बस सभी लोग को पता है कि क्या क्या हुआ, लेकिन इसकी सच्चाई जो हम बताए हैं लगभग 80% यही सच्चाई है। आगे जो भी हो, जो भी इसमें आरोपी हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और आज के लिए बस यही, इस तरह से दो प्रेमी का प्रेम का अंत हो गया। बाकी बात मिलते हैं फिर नए दिन नए वीडियो में।